कहते हैं कुछ अधूरी इच्छाएं मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। ये कहानी एक ऐसे दुल्हन की है जिसकी खूबसूरती के पीछे मौत का चेहरा छिपा है। जहां लाल जोड़े का मतलब सुहाग नहीं बल्कि उम्र भर की खौफनाक कैद है। ये बात चंद्रपुर गांव की है, जहां के लोग आज भी सूरज ढलने के बाद पुरानी बावड़ी की तरफ नहीं जाते। कहते हैं कि वहां एक ऐसी दुल्हन का बसेरा है जिसकी शादी कभी पूरी ही नहीं हो पाई। 2 साल पहले समीर नाम का एक लड़का अपनी कार से शहर जा रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे और घना कोहरा छाया हुआ था। अचानक उसकी कार का टायर पंचर हो गया। इत्तेफाक से गाड़ी उसी पुरानी बावड़ी के सामने रुकी। समीर नीचे उतरा और जैक निकालने लगा। तभी उसे सन्नाटे में किसी के पायल की खनक सुनाई दी। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। सड़क के किनारे पेड़ के नीचे एक दुल्हन बैठी थी। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था और उसका चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। समीर को लगा शायद कोई मुसीबत में है। उसने पास जाकर पूछा, आप कौन हैं? दुल्हन ने धीरे से अपना घूंघट उठाया। उसका चेहरा जला हुआ नहीं था, बल्कि वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, बचा लो मुझे, वो लोग मुझे ले जाना चाहते हैं। समीर को उस पर दया आ गई। उसने सोचा शायद कोई लड़की सच में मुसीबत में है। उसने उसे अपनी कार में बिठा लिया। जैसे ही दुल्हन कार में बैठी, गाड़ी के अंदर का तापमान एकदम से गिर गया। तभी समीर की नज़र डैशबोर्ड पर रखे छोटे से आईने पर पड़ी। उसका खून जम गया। आईने में बगल वाली सीट खाली थी। वहाँ कोई लड़की नहीं थी, सिर्फ एक पुराना फटा हुआ लाल दुपट्टा सीट पर पड़ा हुआ था। लेकिन जब उसने गर्दन घुमाकर बगल में देखा तो वहाँ लड़की बैठी हुई थी और वह एक भयानक मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। वह दुल्हन कोई भटकती आत्मा नहीं थी, बल्कि वह एक छलावा थी। वह 60 साल पहले मरी हुई दुल्हन का रूप धरकर लोगों को लालच देती थी ताकि वह उन्हें उस बावड़ी के अंदर खींच सके। दुल्हन की आवाज़ अब और भी भारी हो गई। उसने समीर का हाथ पकड़ा। उसका हाथ बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा था। उसने कहा, मैं तो मर चुकी हूँ समीर, लेकिन मुझे अकेले डर लगता है। क्या तुम मेरे साथ उस ठंडे पानी के नीचे
चलोगे? ये सब सुनकर समीर ने अचानक ब्रेक मारा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि पैडल पत्थर की तरह सख्त हो चुका है। कार की हेडलाइट अचानक टिमटिमाने लगी और रेडियो से सिर्फ एक पुरानी शादी का गीत बजने लगा, जो किसी बेहद पुरानी और घिसी हुई टेप जैसा सुनाई दे रहा था। समीर ने बगल वाली सीट की ओर देखा। उस दुल्हन का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी खाल पिघलकर नीचे गिर रही थी और उसकी आंखों की जगह दो दहकते हुए अंगारे चमक रहे थे। उसने अपना कंकाल जैसा हाथ समीर के गले पर रख दिया। उसकी छुअन बिजली के झटके जैसी ठंडी और दर्दनाक थी। समीर की आवाज़ उसके हलक में ही दब गई। वह चिल्लाना चाहता था, मानो जैसे उसकी आवाज़ गले में ही मर गई। दुल्हन ने फुसफुसाकर समीर से कहा, घबराओ मत समीर, 70 साल पहले मेरे दूल्हे ने भी इसी तरह अपनी आंखें मूंद ली थी। अब तुम्हारी बारी। अचानक कार का पिछला हिस्सा हवा में उठा और गाड़ी पूरी रफ्तार से पीछे की ओर बावड़ी की काली गहराई में जा गिरी। पानी का वह स्पर्श सामान्य नहीं था। वह किसी दलदल की तरह समीर को नीचे खींच रहा था। समीर ने खिड़की का कांच तोड़ने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर से उसे हजारों हाथ दिखाई दिए, सफेद गल चुके हाथ जो कार को नीचे की तरफ खींच रहे थे। वे उन मुसाफिरों की रूह थी जो समीर से पहले उस दुल्हन का शिकार बन चुके थे। जैसे जैसे कार डूबती गई, पानी के अंदर एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। समीर ने देखा कि बावड़ी के तल पर एक पुरानी मंडप सजी हुई थी, जहां 70 साल पुरानी लाशें बाराती बनकर बैठे थे। उन सब के चेहरों पर वही खौफनाक मुस्कान थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण चंद्रपुर गांव पर पड़ी तो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन बावड़ी के किनारे सिर्फ समीर का कार ही पड़ा हुआ था, जिसकी हालत बेहद खराब थी। शीशे टूटे हुए, मिट्टी पर घसीटे जाने के निशान भी थे। गांव के एक बूढ़े चरवाहे ने दावा किया कि उसने रात के तीसरे पहर बावड़ी के अंदर से शहनाई की आवाज़ सुनी थी। जब पुलिस ने गोताखोरों को नीचे भेजा तो उन्हें कार तो मिली, लेकिन वह पूरी तरह खाली थी। हैरानी की बात यह थी कि कार की पिछली सीट पर समीर के कपड़े के साथ एक लाल रंग का कंगन और ताज़ा मोंगरे के फूलों का एक हार पड़ा था, जिनकी महक इतनी तेज थी कि गोताखोरों का दम घुटने लगा।
समीर का शरीर कभी नहीं मिला, लेकिन आज भी अमावस्या की रात को बावड़ी के पानी में कई परछाइयाँ तैरती दिखाई देती हैं। एक दूल्हा और दुल्हन जो हाथ पकड़कर पानी की सतह पर चलते हैं और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही भयानक और डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।